आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम जो इस प्रश्न पत्र है इसके अंतर्गत शिवराज विजय इसका अध्ययन कर रहे हैं। शिवराज विजय इसका प्रथमो विराम है, प्रथम निश्वास है। शिवराज विजय जो कि महाकवि अंबिका दत्त व्यास विरचित है, इसका हम अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं कि जो आश्रम के गुरु हैं, आचार्य हैं, वो योगी राज को तत्कालीन भारत की स्थिति का चित्रण कर रहे हैं कि भारत पर यवनों ने अधिकार कर लिया है और वो भारत की संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यहाँ की जो भी अकूत संपत्ति है, सारे संपत्ति को अपने देश ले जा रहे हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण का, जो उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, उसका प्रसंग अब चल रहा है। तो देखिए, हम उससे आज आगे पढ़ेंगे। तो जो महमूद गजनवी जब यहाँ आया तो उसने क्या किया कि जो सोमनाथ का मंदिर है उसमें वहाँ पर बहुत सारी रत्नासी थी, जिसमें बहुमूल्य वैदुर्य, पद्मराग, हीरे, मोतियों से जड़े किवाड़, खम्बे, दीवार, बल्ली और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो चलने लगा। साथ में ही एक 200 मन की सोने की जंजीर में लटकने वाला एक महागंठा था, उसको भी उसने प्राप्त कर लिया। और जो महादेव की मूर्ति है उसको तोड़ने को उसने अपने हाथ में गदा उठा ली। ठीक है ना। तो उससे आगे आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, अथ वीर गृहीत अखिलम वित्तम पराजिता आर्य सेना वंदीकृता वयम संचितमयमलम यशः इतोऽपि न शाम्यते ते क्रोधश्चेत् अस्मान् ताड्य मार्य छिन्दी भिन्दी पात्य मज्ज्य खण्ड्य कर्त्य ज्वल्य किं तु त्वजे मां किं किंचित् करिं जडाम महादेव प्रतिमाम् यद्येवं न स्वीकरोषि तद्गृह्णामि अस्मत्त्वन्यदपि सुवर्णकोटिद्वयम् त्रायस्व मयिनां भगवन् मूर्तिस्प्राक्षि इति साम्रेण कथयमत्सो रुद्धत्सु पतत्सु विलुण्ठन्तन्सु प्रणमत्सु च पूजकवर्गेषु न अहं मूर्तिविकृणामि किं तु भिनद्वि इति सगर्ज जनताया हाहाकारकलकलम् आकर्णयन् घोरगदया मूर्तिमतो त्रुटत्। गदापात समकालमेव चानेकवृन्द पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्यादुच्छित छलितानि परितो अवकीर्यन्त सैचे दग्धमुखः तानि रत्नानि मूर्ति खण्डानि च क्रमलेख पृष्ठे स्वारोप्य सिन्धु नदीम् उत्तीर्य स्वकीयां विजयध्वजिनीं गजनीं नाम राजधानीं प्राविशत। ठीक है। तो यहाँ पर उस समय जो महमूद गजनवी है उससे पराजित जो आर्य हैं उनकी दुर्दशा का चित्रण है और महमूद गजनवी की जो क्रूरता है उसका वर्णन है। तो देखिए,
अथ इसके पश्चात, तदंतर, वीर हे वीर, गृहीतम अखिलम वित्तम, गृहीतम ग्रहण कर लिया है, अखिलम सारा की सारा, वित्तम धन। तो गृहीतम अखिलम वित्तम की जो सारा धन है वो ले लिया है, यानी तुमने सब धन ले लिया है। पराजिता आर्य सेना, पराजिता पराजित कर दी है, आर्य सेना जो आर्य सेना है, यानी आर्य सेना को पराजित कर दिया है। बंदी कृता वयम, बंदी कृता बंदी कर लिए हैं, बंदी बना लिए हैं, वयम हम लोग, और वयम हमें बंदी कृता बंदी बना लिया है। संचितम अमलम यश है, संचितम संचित कर लिया है, अर्जित कर लिया है। अमलम यश है, अमल जो निर्मल है, ऐसा यश कीर्ति, तो निर्मल यश भी अर्जित कर लिया है। इतो अपि इतना होने पर भी, अपि भी इतो इतना, अपि भी इतना होने पर भी, ने नहीं, शाम्यते शांत होता है, ते तुम्हारा, क्रोधश्चेत क्रोध जो है, चेत यदि, अस्मान ताड़िये तो अस्मान हम लोगों को, ताड़िये पीटो, मारिये मारो, छिंदी चीर डालो, भिंदी काट डालो, पातिये गिरा दो, मज्जिये डुबो दो, खंडिये टुकड़े टुकड़े कर दो, करतिये काट डालो, है ना, कतर डालो या काट डालो, और ज्वलिये जला डालो। किंतु किंतु त्वज एमाम किंचित करिम, किंतु त्वजेत छोड़ दो, एमाम इसको, किंचित करिम कुछ न करने वाली, जड़ाम जो जड़ है, महादेव प्रतिमा जो महादेव की प्रतिमा है। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार कि अर्थ वीर, अरे वीर, गृहीतम अखिलम वित्तम, तुमने सब धन ले लिया है। पराजिता आर्य सेना, आर्य सेना को पराजित कर दिया है। बंदी कृता वयम, हमें बंदी बना लिया है। संचितम अमलम यश, और निर्मल यश संचित कर लिया है, अर्जित कर लिया है। इतो अपि न साम्यते तह क्रोधश्चेत है, यदि इतना होने पर भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है, तो फिर अस्मान ताड़िये, हम सब लोगों को पीटो, ठीक है, मारिये मार डालो, ठीक है, छिंदी चीर डालो, काट डालो, भिंदी काट डालो, पातिये नीचे गिरा दो, मज्जिये डुबो दो, खंडिये टुकड़े टुकड़े कर दो, और करतिये कतर डालो, ज्वलिये जला डालो। किंतु त्वजे माम किंचिता करिम जड़ाम महादेव प्रतिमा, किंतु इस कुछ न करने वाली महादेव की जड़ प्रतिमा को छोड़ दो। यदि एवं, यदि एवं इस बात को न स्वीकरोसी, न नहीं स्वीकरोसी स्वीकार करते हो, तद तो फिर ग्रहणात अस्मत्तो अन्यदपि, ग्रहणात ग्रहण कर लीजिए, ठीक है, अस्मत्तो हमसे, अन्यदपि दूसरी, सुवर्ण सोने की कोटि द्वयम, कोटि करोड़ द्वयम दो, तो 2 करोड़ सोने की जो मुद्राएं हैं उनको ले लीजिए, और त्रायस रक्षा कीजिए। ठीक है देखिए कि यद्येवं न स्वीकरोसी, यदि तुम्हें ऐसा स्वीकार नहीं हो, ठीक है ना, ठीक है, तद ग्रहणाम अस्मत् अन्यदपि सुवर्ण कोटि द्वयम,
तो फिर 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और ले लो। ठीक है, और त्रायस्व रक्षा करो। ठीक है, माँ एनाम भगवान मूर्तिम स्प्राक्षी, इनाम इसका माँ नहीं, भगवान मूर्ति जो भगवान की मूर्ति है, प्राक्षी इसका स्पर्श करो। तो भाई लेकिन इस शिव की जो मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, इसका स्पर्श मत करो। इति ऐसा। ठीक है, सामृडम कथयत्सु, सामृडम बार बार, कथयत्सु कह देने पर, रुद्वत्सु पतत्सु, रुद्वत्सु रोते हुए, है ना, पतत्सु गिरने पर, बिलंठतसु और लौटने पर, प्रणमत्सु और प्रणाम करने पर। ठीक है, पूजक वर्गेशु, जो पूजक पुजारी हैं उनके द्वारा, कि ना अहम नहीं, अहम मैं मूर्ति विक्रमामि, मूर्तियों का विक्रय करता हूँ, मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूँ, किंतु भिनद भी उनको मैं तोड़ता हूँ। इति ऐसा, सन गर्ज गरज करके, जनताया जनता के, हाकार कल कलम आकरणे, हाहाकार के, कल कलम जो कोलाहल था उसको आकर्ण्यन सुनता हुआ, घोर गदया, घोर भयंकर, गदया गदा से, मूर्तिम मूर्ति को, ऐतो त्रुटत तोड़ डाला। ठीक है ना। तो देखिए उन्होंने कहा कि भाई आप यहां से देख लीजिए, यदि एवं न स्वीकरोसी, यदि ऐसा तुम्हें स्वीकार नहीं है, तद ग्रहणाम अस्मत् अन्नुअपि सुवर्ण कोटि द्वयम, तो हमसे 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और ले लो, त्रायस लेकिन रक्षा करो। ठीक है, और माँ एनाम भगवान मूर्तिम प्राक्षी, और जो भगवान शिव की मूर्ति है इसका स्पर्श मत करो। इति इस प्रकार से, सांप्रडम बार बार, कथयसु कहने पर, है ना, रुद्रसु रोने पर, पतंसु गिरने पर, बिलुंठनतंसु नीचे पड़ने पर, है ना, प्रणमत्सु प्रणाम करने पर, पूजक वर्गेशु जो पुजारी हैं उनके द्वारा कहे जाने पर, बोला कि ना अहम मूर्ति विक्रमामि, कि भाई मैं मूर्ति बेचता नहीं हूँ, तो क्या करता हूँ, किंतु भिनद्वी, मैं तो तोड़ता हूँ। इति संगर्ज, इस प्रकार गरज करके, जनताया हाकार कल कलम आकर्ण, जनता के हाहाकार के कोलाहल को आकर्णन सुनता हुआ, घोर गदा भयंकर गदा से, मूर्तिम उस मूर्ति को, ऐतो तुड़त तोड़ डाला। ऐसा दुष्ट था वो, ऐसा क्रूर था। ठीक है ना। तो देखिए कि जो आश्रम के गुरुदेव हैं वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि जब उस नीच महमूद गजनवी ने भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ने हेतु गदा उठा ली, तब मंदिर के पुजारी उससे कहने लगे कि हे वीर, तुमने यहाँ सबका धन लूट लिया है, जो भी धन है यहाँ का सारा धन लूट लिया है, आर्य सेना को पराजित कर दिया है, हम सभी को बंदी बना लिया है, तथा युद्ध में विजय प्राप्त कर तुमने निर्मल यश भी प्राप्त कर लिया है। यदि ऐसा करने पर भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ हो, तो हम सभी को पुनः पीटो, हमें मारो,
हमें चीर डालो, हमें काट डालो, हमें पर्वत आदि से नीचे गिरा दो, हमें समुद्र आदि में डुबो दो, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दो, हमें कतर डालो, हमें जला दो, परंतु हम चाहते हैं कि हे वीर, तुम इस कुछ न करने वाली भगवान महादेव की प्रतिमा को छोड़ दो, इसे मत तोड़ो। यदि तुम्हें ऐसा भी स्वीकार नहीं हो तो हम पुजारी लोग तुम्हें 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और देते हैं, वे ले लो, हमारी रक्षा करो, परंतु इस भगवान शिव की मूर्ति का स्पर्श मत करो। इस प्रकार पुजारी लोग बार बार उस दुष्ट से कहने लगे, उसके समक्ष रोने लगे, उसके पैरों में गिरने लगे, उसके सामने भूमि पर लौटने लगे तथा उसे प्रणाम करने लगे। तब भी वह दुष्ट बोला कि मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूँ, अपितु तोड़ता हूँ, मैं मूर्ति भंजक हूँ। इस प्रकार वो गरज कर बोला। वह जनता के करुण क्रंदन, हाहाकार, कोलाहल आदि को सुनता रहा, अपनी मनमानी करता रहा, और लास्ट में उसने अंत में क्या किया कि उसने अपनी भीषण गदा से शिव की मूर्ति को तोड़ डाला। ऐसा क्रूर था। ठीक है ना? ये महमूद गजनवी की क्रूरता का, दुष्टता का वर्णन है। आगे देखिए कि गदापात समकालमेव च अनेक अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्या उच्छलितानि परितो अवकीर्यन्त है। गदापात, गदा के पात प्रहार से, समकालम साथ में ही, अनेक अनेक, अर्बुद अरब, पद्म पद्म, मुद्रा मूल्यानि मुद्रा के मूल्य के, रत्नानि जो रत्न हैं, मूर्ति मध्यात मूर्ति के मध्य से, उच्छलितानि उछले, और परितो चारों ओर अवकीर्यन्ते फैल गए। तो गदापात, गदा के प्रहार से, समकालम साथ में ही, अनेक अर्बुद अनेक अरब, पद्म मुद्रा के मूल्यानि मूल्य के समान, रत्नानि जो रत्न हैं, वो मूर्ति मध्यात मूर्ति के मध्य से, उच्छलितानि उछले, और परितो चारों तरफ अवकीर्यन्ते फैल गए। सेचे, और वह दग्ध मुक्त, तानी रत्नानि, तानी उन, रत्नानि रत्नों को, मूर्ति खंडानी, और मूर्ति के खंडानी टुकड़ों को, च और क्रमलेख जो ऊंट हैं उनकी पृष्ठे पीठ पर आरोप लाद करके, सिंधु नदम जो सिंधु नदी है उसको तीर पार करके, स्वयं किया अपनी विजय ध्वजनी, विजय की ध्वजनी पताका वाली, गजनीम जो गजनी नाम वाली, राजधानी में प्राविशत प्रवेश कर गया, प्रविष्ट हो गया। तो देखिए गदापात कि गदा के पात प्रहार से, समकालम साथ ही, अनेक अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्यात उच्छलितानि परितो अवकीर्यन्ते, कि गदा के प्रहार के साथ ही अनेक अरब मुद्रा मूल्य के, अनेक अरब पद्म मुद्रा मूल्य के रत्न मूर्ति के मध्य से उछले और चारों ओर फैल गए। से दग्धमुद, और वह दग्ध मुख भी, तानी रत्नानी मूर्ति खंडानी, उन रत्नों को और मूर्ति के टुकड़ों को, क्रमलेख पृष्ठेस्व आरोप जो ऊंट है उन ऊंटों की पीठों पर
लाद करके सिंधु नदीम उत्तीरे, सिंधु नदी को पार करके स्वेक्याम विजय ध्वजनिम गजनी नाम राजधानी, जो अपनी विजय पताका वाली गजनी नामक जो राजधानी थी उसमें प्राविशत, प्रवेश कर गया, प्रविष्ट हो गया। ठीक है ना। तो देख लीजिए कि गदा के प्रहार के साथ ही अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य के रत्न मूर्ति के मध्य से उछले और चारों ओर फैल गए, और वह दग्धमुख उन रत्नों और मूर्ति के टुकड़ों को ऊंटों की पीठ पर लाद कर सिंधु नदी पार कर अपनी विजय पताका वाली गजनी नामक जो राजधानी थी उसमें प्रविष्ट हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब जनता हाहाकार कोलाहल करने लगे, इसकी मूर्ति को मत तोड़ो, पुजारी भी कहने लगे तुम्हें चाहिए जो हमसे ले लो, हम तुम्हें उतना धन दे देंगे, लेकिन वो दुष्ट, वो क्रूर, वो निरंकुश नहीं माना और उसने मूर्ति को तोड़ डाला। तो जैसे ही उस दुष्ट ने गदा से मूर्ति पर प्रहार किया, वैसे ही अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य वाले ऐसे अनेक रत्न उस मूर्ति के मध्य से उछले और चारों ओर बिखर गए, फैल गए, और वह दग्धमुख, जले हुए मुख वाला, यानी कि उन रत्नों और शिव की मूर्ति के टुकड़ों को ऊंटों की पीठों पर लाद कर सिंधु नदी को पार कर अपनी विजय पताकनी गजनी नामक राजधानी में चला गया, प्रवेश कर गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं महमूद गजनवी की स्वाभाविक क्रूरता का प्रतिपादन है। ठीक है। तो जो दग्धमुख प्रयोग हुआ है ये अति निम्न कोटि का जो व्यक्ति होता है, क्रूर व्यक्ति होता है, उसके लिए मुंह जला कहते हैं ना, तो वो व्यक्ति है। ठीक है। तो यहाँ पर महमूद गजनवी की क्रूरता और हठवादिता की प्रतीति हो रही है। ठीक है। तो अब इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। जैसे आर्य सेना, तो आर्याणाम सेना इति आर्य सेना। ठीक है। आगे है वंदीकृता, वंद च्वी टाप, ठीक है। साम्यति, शम लट लकार। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, और इधर सुवर्ण कोटि द्वयम, तो कोटि नाम द्वयम इति कोटि द्वयम, सुवर्ण कोटि द्वयम, कोटि नाम द्वयम इति कोटि द्वयम, सुवर्णस्य कोटि द्वयम इति। ठीक है। आगे पूजक वर्गेषु, पूजकानाम वर्गेषु, पूजक वर्गेषु, पूजकानाम वर्गेषु इति पूजक वर्गेषु। ठीक है। आगे विक्रीणामि, विक्री लट लगा। ठीक है। आगे भिनद्वी, भिनद्मी भेद लट लकार। ठीक है। उत्तम पुरुष में एक वचन। आगे मूर्ति मध्यात्, तो मूर्त्याः मध्यात् इति मूर्ति मध्यात्। ठीक है। आगे दग्ध मुख है, दग्धम मुखम यस्य से, दग्ध मुख है, दग्धम मुखम यस्य से, दग्ध मुख है। सिंधु नदीम उत्तीर्य, उत्तीर्य उद त्रिल्यप। आगे प्राविशत, प्रविश लंग लकार। ठीक है ना। इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी थी, तो आप इसे एक बार पढ़ लें, बहुत सरल है। ठीक है। इसका अभ्यास करें तो आपको सरल हो जाएगा।
अभ्यास करने से कोई भी चीज़ हो जो हमें कठिन प्रतीत हो रही है वह भी सरल बन जाती है। अभ्यास, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? अभ्यास। हम इसका अभ्यास करें, तो आप इसे पढ़ें, ठीक है ना? कठिन नहीं है बिल्कुल भी, बस आप एक दो बार पढ़ेंगे, एक दो बार में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।